Info for patient. जिन मरीज़ों को हज़म नहीं होता या उनको वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन ये होता है, वो वाले इफ़ेक्ट्स नहीं होते। उनकी बॉडी में आयरन की जो है वो चला जाता है, वो डिपेंड नहीं कर रहा होता कि उनके मैदा और अंतड़ियाँ कैसे काम कर रही हैं। तो उनमें आयरन की इंजेक्शंस दिए जाते हैं और कुछ लोगों को ब्लड की ज़रूरत भी पड़ जाती है। ब्लड की उनको ज़रूरत पड़ती है जिनमें बहुत शदीद कमी हो और उनमें सिम्टम्स बहुत सवेयर हों, और या फिर ये कि हमल के 36 हफ्ते के बाद, या फिर ये कि वो जिनमें पेचीदा हमल ऑलरेडी हो, फॉर एग्जांपल जिनमें जुड़वां बच्चे हों या जिनकी आवल नीचे हो या जिनको ख़तरा हो कि वक्त से पहले ना बच्चे हो जाएं, तो उनमें पहले भी दिया जा सकता है। वरना आम तौर पे आयरन की गोलियां और रूटीन के विटामिन्स विद फॉलिक एसिड ये काफ़ी होते हैं खून की कमी को पूरा करने के लिए। डॉक्टर साहब, खून की कमी को पूरा करने के लिए दौरान हमल ब्लड भी लगवाया जा सकता है ना? अगर बहुत शदीद कमी है और सिम्टम्स हैं, मरीज़ को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर ये का इस तरह का है कि जिसमें पेचीदगियाँ ऑलरेडी हैं, तो उन सब में आपको खून देने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, क्या खून की कमी क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश या बच्चे के कम वज़न का सबब बन सकती है? बिल्कुल बनती है। क्या खून की कमी डिलीवरी के बाद भी जारी रह सकती है? जिसको खून की कमी है उसको डिलीवरी के टाइम पे भी ब्लड लॉस होता है, तो खून की कमी तो जारी रहेगी अनलेस कि वो सप्लीमेंट्स लेती है। और उसके अलावा मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि जो पेशेंट्स हमल में भी लेते रहे आयरन सप्लीमेंट्स, उनको हमल के बाद 2-3 महीने तक कम से कम ज़रूर लेते रहना चाहिए आयरन, क्योंकि स्टोर्स, जैसे मैंने पहले ही कहा कि स्टोर्स कम हुए होते हैं आयरन के, तो उन स्टोर्स को पूरा करने के लिए और ताकि खून की कमी उसके बाद ना हो, उन्हें कम से कम 2-3 महीने से लेके जिनमें ज़्यादा कमी है 6 महीने तक आयरन डिलीवरी के बाद भी लेने चाहिए। आपका इन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर जिनको खून की कमी होती है उनके लिए क्या पैगाम है? इन ख़वातीन से पहले उनके घर वालों को और हमारी सोसाइटी को मैसेज देना चाहूँगी कि गर्ल्स की सेहत का ख्याल रखना एक कौम की सेहत का ख्याल रखना है। सो उनको आप अच्छी खुराक दीजिए जिसमें कि एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें आयरन भी हो, फॉलिक एसिड भी हो, प्रोटीन्स भी हो, ताकि जब वो रिप्रोडक्टिव एज में या बच्चे पैदा करने की उम्र में पहुँचे तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियों और कमियों का शिकार ना हो। और उसके बाद जब हमल हो तो हमल में अपना बाकायदगी से मुआयना कराएं, डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाएं बाकायदगी से लें और अपनी खुराक का भी ख्याल रखें। और खुराक में याद रखिए आयरन और प्रोटीन्स दोनों चाहिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए। सो इन सब का ख्याल रखें। रेगुलर तौर पे आप अपना एंटीनेटल चेकअप कराते रहें ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है उसको फ़ौरन पिक किया जाए और उसको मैनेज किया जाए, ताकि एक सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा डिलीवरी के बाद हमारे पास हो। मेरा आप सबके लिए मैसेज है कि ये चैनल इन्फो फॉर पेशेंट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बताइए। इसमें जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और उनका भी फ़ायदा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।